प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। बाइबल शिक्षा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए बाइबल की पुस्तक से विश्वास योग्य और अविश्वास योग्य दास का दृष्टांत लेकर आई हूँ, जो आपको लूका अध्याय 12 का 41 से 48 वचन में मिलेगा। तो चलिए भाइयों बहनों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाइबल दर्शाती है इस वचन में कि इस घड़ी पतरस और बाकी चेले वहां यीशु के साथ साथ थे तथा उस घड़ी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को दृष्टांतों में कुछ स्वर्गीय बातें सिखाते थे। तब वहां हम देखते हैं कि पतरस ने प्रभु यीशु से कहा कि हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सबसे कहता है? वो ऐसा इसीलिए पूछ रहा था क्योंकि प्रभु यीशु अपने चेलों को ही दृष्टांतों में सिखाया करते थे। तब वहां प्रभु यीशु ने पतरस को दृष्टांत में समझाया कि वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है, जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर वह भोजन सामग्री देता रहे। और प्रभु ने कहा कि धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी वापस आकर ऐसा ही करते पाए। और आगे प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह स्वामी उस भंडारी को जिसे वह ऐसा ही करते हुए पाए, उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। हालेलुया। पहले हम इस वचन को समझेंगे कि प्रभु यहाँ क्या समझा रहे थे। प्रभु ने विश्वास योग्य तथा बुद्धिमान भंडारी उन्हें कहा है जो प्रभु के द्वारा चुने हुए बुलाए हुए मनुष्य हैं, जिनके द्वारा प्रभु अपनी महिमा के कार्य करवाना चाहते हैं, अर्थात जिसे प्रभु ने अपनी महिमा के कार्यों के लिए अर्थात बहुतों को जो संसार में भटके हुए हैं उन्हें प्रभु का मार्ग बताने के लिए नियुक्त भी किया है, जैसे सुसमाचार देना, वचन सिखाना तथा परमेश्वर के मार्गों को दूसरों तक पहुंचाना इत्यादि। जिन्हें प्रभु ने यह कार्यभार सौंपा है तथा वह इसे प्रभु की आज्ञा के अनुसार भली भांति करते भी हैं, वही विश्वास योग्य तथा बुद्धिमान भंडारी हैं। इस दृष्टांत के अनुसार नौकर चाकरों पर सरदार ठहराने तथा उन्हें भोजन सामग्री देने का अभिप्राय यही है मेरे प्रियो। भोजन है प्रभु का सामर्थी वचन, जिसे हमें दूसरों तक पहुंचाना है, जिससे वह जगत में मनुष्यों के बीच में पहुंचकर बहुतों की भूख मिटा सके तथा परमेश्वर के मार्ग में तथा उद्धार में बहुत से जो संसार में भटक गए हैं, वह मन फिराकर प्रभु के राज्य में वापस प्रवेश कर पाए। यदि एक विश्वासी मसीह ऐसे ही प्रभु की आज्ञा को मानते हुए चलता है तथा बहुतों तक प्रभु का सामर्थी वचन पहुंचाता भी है, जिसके लिए प्रभु ने उसे सरदार अर्थात पासवान नियुक्त किया है, तब वह परमेश्वर के राज्य का, उसकी संपत्ति का, जो अनंत काल का जीवन है, उसका अधिकारी ठहरता है, जैसा प्रभु ने इस दृष्टांत में सिखाया। तब आगे हम देखते हैं कि फिर प्रभु ने कहा कि परंतु यदि वह दास यह सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में अभी देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी उस दिन वापस आ जाएगा जब वह दास अपने स्वामी की बाट भी ना जोड़ रहा हो, अर्थात अचानक आ जाएगा। तब स्वामी आकर उसे भारी दंड देगा तथा उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तथा आगे प्रभु ने कहा कि वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और फिर भी उसके अनुसार तैयार न रहा और ना ही उसकी इच्छा के अनुसार ही चला, वह अधिक मार खाएगा। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। आगे प्रभु ने यह भी कहा कि इसीलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा तथा जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। हालेलुया। यहाँ इस दृष्टांत में हम यह सीखते हैं मेरे प्रियो कि जिस दास का ऐसा सोचना है कि अभी स्वामी के आने में देर है, अर्थात
जो मनुष्य मसीह को जानते हुए पहचानते हुए भी उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता तथा ना ही दूसरों तक उसके सुसमाचार को, उसके वचन के प्रकाशनों को बांटता है, अर्थात वह मसीह को जानते हुए भी किसी अन्य को उद्धार का मार्ग नहीं बताता तथा खुद भी अन्य जातियों की तरह ही व्यवहार करता है, संसारिक क्रीड़ाओं में फंसकर प्रभु उसे कहते हैं उसके विषय कि वह अधिक मार खाएगा तथा उसका स्थान अविश्वासियों में गिना जाएगा, अर्थात नरक में, क्योंकि उसने मसीह को जानते हुए पहचानते हुए उसकी आज्ञाओं को आदर नहीं किया। परंतु जो मसीह को नहीं जानते हुए गलत काम करते हैं उन्हें थोड़ी मार पड़ेगी, क्योंकि उन्हें अभी भली भांति परमेश्वर के वचन को समझने की ताकत ही नहीं थी और उन्होंने भली भांति अभी परमेश्वर के वचन को समझा ही नहीं। परंतु मेरे प्रियो, हम जो मसीह में हैं, जो उसके वचन को जान चुके हैं तथा यह भी जान चुके हैं कि यीशु ही प्रभु है, हमारा कार्य यह होना चाहिए कि हमें और लोगों तक प्रभु का वचन पहुंचाना चाहिए, ताकि उन्हें भी वह भोजन सामग्री मिले जो स्वर्गीय आशीषें हैं। तथा परमेश्वर ने हमें ऐसे कार्य के लिए सरदार भी ठहराया है। और यदि हम यह सोचने लगे कि प्रभु के आने में तो अभी बहुत समय है तथा आलसी होते जाएं तथा उसके कार्यों को जो जगत में सुसमाचार फैलाने का है, बहुतों को परमेश्वर के मार्गों में लाने का है, तो हम नहीं जानते कि प्रभु किस घड़ी आ पहुंचेंगे तथा हमें ऐसा निकम्मा और आलसी जानकर तथा अविश्वासी पाकर हमारा भाग भी अविश्वासियों में ठहराएंगे, क्योंकि हमने प्रभु को तथा उसके पवित्र वचनों को जानते हुए भी उसका पालन नहीं किया, ना ही किसी अन्य के लिए हम आशीष का कारण बने, जिसके लिए प्रभु ने हमें सरदार ठहराया था। अर्थात इस पूरे दृष्टांत का अभिप्राय यही है मेरे प्रियो, कि जो मसीहत में खराई से चलते हैं तथा औरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं तथा पासवान नियुक्त किए जाते हैं, वही विश्वास योग्य तथा बुद्धिमान भंडारी कहलाते हैं इस दृष्टांत के अनुसार, तथा वह अपने स्वामी अर्थात परमेश्वर के अनंत जीवन के अधिकारी भी बनते हैं। और दूसरा यह कि जो मसीह यीशु को जानते हुए भी उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलते तथा दूसरों के लिए भी ठोकर का कारण बनते हैं, तब वह नहीं जानते कि किस घड़ी प्रभु यीशु आ पहुंचेंगे और वह नरक में अविश्वासियों की गिनती में डाले जाएंगे। तो मेरे प्रियो, हमें भी परमेश्वर को जानते हुए विश्वास योग्यता में चलना चाहिए तथा दूसरों को प्रभु का मार्ग तथा वचन का प्रकाशन भी देना चाहिए, जिसके लिए प्रभु ने हमें ठहराया भी है। कभी भी अनाज्ञाकारिताओं में नहीं चलना चाहिए। जिसने प्रभु को जान लिया है वह अब यह भी जान ले कि प्रभु के आने का समय अब निकट है, तथा यह जानते हुए वह सदा खराई से तथा पवित्रताई से अपने जीवन को जिए तथा दूसरों के लिए आशीष का कारण बने, तथा फिर प्रभु उन्हें और अधिक फलवंत बनाता है तथा आशीष भी करता है, जिसे परमेश्वर ने अपनी स्वर्गीय समझ का तथा वचनों का ज्ञान तथा प्रकाशन दिया है। प्रभु कहते हैं उससे प्रभु बहुतों के आशीष का कारण बनने की आशा भी करता है। जैसा कि मेरे प्रियो, पासवानों को परमेश्वर ने स्वर्गीय बुद्धि और ज्ञान और वचन का अधिक प्रकाशन दिया है, तथा परमेश्वर चाहते हैं कि वह बहुतों के लिए आशीष का कारण बने तथा परमेश्वर के स्वर्गीय ज्ञान के वचनों को दूसरों तक फैलाए, क्योंकि प्रभु ने यहाँ कहा है, जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा भी जाएगा और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया भी जाएगा। हालेलुया। आशा करती हूँ इस दृष्टांत का संक्षिप्त विवरण आप सभी को समझ में आया होगा। परमेश्वर आपको अपनी पवित्र आत्मा की भरपूरी से सदा भरता रहे। आप इसे दूसरों के साथ भी बांट सकते हैं, क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।